10+2 CAT एग्जाम के लिए अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अब जो है बिरदिशन केंद्रीय बस स्टैंड पर खड़े हैं। एक दिन बाद और फिर उसके बाद यहाँ एग्जाम जो है अजमेर में परीक्षा सेंटर कर दिया गया है। बाड़मेर डिपो के अधिकारियों की अगर माने तो यहाँ लगभग 70 से 75 बसें हैं, जिनमें से सुबह 5:30 बजे पहली बस गई। 31 बसें अभी तक डायरेक्ट अजमेर सुबह सुबह गई, उनके बाद की बसों को जोधपुर भेजा गया है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी नोडल अधिकारी लगाए गए हैं SDM भीरमा राम जी को। उन्होंने पूरी बात बताई है। साथ ही रोडवेज प्रबंधक का कहना है कि हमारे पास अभी बाड़मेर आगार के पास 35 बसें और है, जिनको अभी लगातार लगाया जा रहा है। विद्यार्थियों का आरोप था कि डायरेक्ट अजमेर नहीं भेज रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि अजमेर जाने के 10 घंटे, वापस आने के 10 घंटे। जिन बसों को अजमेर भेजा गया है वो परीक्षार्थियों को कल एग्जाम होने के बाद में लेकर के वापस आएगी, क्योंकि लंबी दूरी है। अब प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जोधपुर इन बसों को भेजा जाए, जहां से आगे बसों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जोधपुर का सेंटर जोधपुर ही है, इसलिए जोधपुर में भीड़ नहीं है। यहाँ के जो बसें जोधपुर जाएगी वो 2.5 घंटे का रास्ता है, यानी 5-6 घंटे में वापस आ सकती है। इसलिए कल सुबह जो जाना चाहते हैं परीक्षा सेंटरों पर, उनके लिए भी जोधपुर से वापस बसें आकर के सुविधा होगी। साथ ही निजी बसों की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़ी संख्या के अंदर CAT एग्जाम के अंदर विद्यार्थी बैठ रहे हैं। हर बार इस तरीके की समस्याएं आती है, अधिकारी लगते हैं, जल पान की व्यवस्थाएं होती है, अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ती है। बड़ी संख्या के अंदर पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, छावनी बना हुआ है, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोर्ट में खाद बनी हुई है दूरी। अगर यही सेंटर बाड़मेर में होता तो इतने मानव संसाधन की जरूरत नहीं होती, पुलिस को मशक्कत करनी नहीं पड़ती, विद्यार्थियों को अतिरिक्त खर्चा जो बोझ पड़ रहा है ये उन पर नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ एग्जाम हो जाते। पुलिस जितनी प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग कर रही है, इतने प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग नकल रोकने के प्रयासों में अगर करती तो बाड़मेर के अंदर सेंटर हो जाता। क्या बाड़मेर जिला इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी परीक्षा कराने वाली नोडल एजेंसी निष्पक्ष नहीं रही है। इतना बड़ा जो है बाड़मेर जिले पर दबाव लगाया जा रहा है यहाँ बैठे निकमे निठले अधिकारियों को। उनके एक ही है, परीक्षा सेंटर दूर कर दिया जाए। इन सभी बच्चों के सेंटर यहाँ कर सकते थे। मुख्यालय पर 100 से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं। कई परीक्षाएं बड़ी बड़ी RS से लगाकर यहाँ आयोजन होती है, यहाँ तक कि उपखंड मुख्यालयों पर भी RS का एग्जाम हुआ। लेकिन वही लोग इन छोटे छोटे 12वीं पास बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, 12वीं के एग्जाम बोर्ड के यहाँ होते हैं, लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन इन बच्चों को 500 किलोमीटर दूर भेज दिया है। अब जनप्रतिनिधि फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन ने तीसरी कर ली, SDM को यहाँ लगा दिया, कुछ पुलिस लगा दी, कुछ होमगार्ड लगा दी। 5 बजे से लाइनों में बच्चे बैठे हैं। पहले बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उसके बाद में खर्चा नहीं है, पढ़ाई करे तो कहाँ जाए। इन युवाओं के पास आखिर है क्या? सरकारें उनको परेशान करती है, मजबूर है, भूखे प्यासे लाइनों में 6-6 घंटे बैठे हैं। उसके बाद 10 घंटे बैठेंगे बस के अंदर, फिर एग्जाम में ये क्या लिखेंगे? इनके भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। सब लोग जाति जाति खेल रहे हैं, धर्म धर्म खेल रहे हैं। जाति और धर्म के ठेकेदार छोटी सी चंदगारी पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आज उन्हीं घरों से निकली उनकी औलाद के लिए उनके पास वक्त नहीं है, आवाज उठाने के लिए समय नहीं है, भेजने के लिए गाड़ियां नहीं है, राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन छोटी घटना को बड़ा घटना करना, राजनीतिक लाभ लेना, इस तरीके की घटनाओं को आग में घी डालने के लिए हर समय तैयार रहने वाले सामाजिक संगठन, समाज और धर्म के ठेकेदार आज नजर नहीं आ रहे हैं। आज अगर नजर आ रहे हैं, केवल बेरोजगार बच्चे सुबह 5 बजे से यहाँ सड़क पर बैठे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर बाड़मेर किस दिशा की ओर जा रहा है? एक तो तरफ युवाओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? सड़क पर बैठे हैं, कैसे हालात में यहाँ बैठे हैं, उनके आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से पानी तक नहीं, छाया की व्यवस्था नहीं, बसों की व्यवस्था नहीं। जब बाड़मेर डिपो के पास बसें ही 70 से 75 है, उसमें से 10 बसें खटारा है, जो ब्रेक लगी हुई कहीं पड़ी है, सड़ रही है। आगे 70 से कम बसें जो है इस डिपो की काम कर रही है। सारे रूट आज बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ के यात्री भी परेशान हो रहे हैं।
लेकिन प्रशासन ने उससे पहले नहीं देखा कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, एग्जाम में ट्रेवलिंग करने वाले कितने लोग हैं और हमारे पास बसों की संसाधन कितने हैं। लेकिन केवल कागजों के अंदर योजना बनाने वाले लोग जो है, जनप्रतिनिधि और नेता, सारे लोग अफसर मिलकर के बच्चों के साथ केवल जो गेंद है इस पाले से उस पाले में फेंक रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पर डाल रहे हैं। लेकिन ये लगातार परेशान हो रहे हैं। 10 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन नाम का इतिश्री कर ली है। केवल व्यवस्थाएं ये हैं, किस तरीके से बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, बसों के लिए धक्के खा रहे हैं, घर से बाहर निकल के सड़क पर बैठे हैं। इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आखिर बेरोजगारों की आवाज कौन बनेगा? लंबे लंबे लस्सेदार भाषण देने वाले लोग आज इन बेरोजगारों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोग वही है जो चुनावों के अंदर नेताओं के झंडे उठा करके घूमते हैं, नारे लगाते थकते नहीं हैं, लेकिन आज इन्हीं का फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर कमी हमारे अंदर है। हम चुनाव के समय बैठ करके पढ़ाई नहीं की, लोगों के पोस्टर लगाए, फेसबुक पर दूसरों को गालियां दी, वातावरण खराब किया। आज हमारी सुनने वाला क्यों कोई नहीं है, क्योंकि नेताओं की गाड़ियों में घूमे, फोकट की रोटियां खाई, आज उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारों को भी ये तय करना होगा कि हमारे हक के लिए खुद को आगे आना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। और कब तक फोकट की रोटियां तोड़ते रहेंगे? स्वाभिमान के साथ जीना होगा, अपने लिए संघर्ष करना होगा, तब जाकर के इस भीड़ के अंदर नेता भी शामिल होंगे, प्रशासन भी शामिल होगा, इनकी आवाज को भी कोई सुनेगा। लेकिन आज लाचार बेचारी हालत है इनकी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सबके पास नेताओं के फोन है, अफसरों के फोन नंबर है, लेकिन इनका कॉल कोई उठाने वाला नहीं है, इनकी आवाज बनने वाला कोई नहीं है। अब बेरोजगारों के भी बात समझ में आ गई होगी। आखिर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्वाभिमान के साथ जीना है, छोटा मोटा खुद का धंधा करना पड़ेगा, चोरियों की नीति से बाहर आकर के स्वाभिमान के साथ लड़ना होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखना होगा, उस समय यह तय करना होगा कि आखिर हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारा सेंटर कहाँ आएगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।